ओके चलिए फिर सैटरडे को तैयार रहिए काम करने के लिए। यस खैर वैसे पता था ये कि होना है ये क्योंकि जब वो प्राण प्रतिष्ठा की वजह से वो मामला रह गया था, मतलब उसकी वजह से वो सैटरडे को पूरी लाइव ट्रेडिंग हो गई, मतलब पूरा दिन की ट्रेडिंग हो गई थी। खैर उसके ऊपर आएंगे हम बाद में। लेकिन आज पहले मार्केट के क्यूज डिस्कस करते हैं, ठीक है, और जानते हैं कि आपको करना क्या है। कल जो ट्रॉइका 3 फैक्टर्स हमारे अगेंस्ट थे, आज वो तीनों फैक्टर्स हमारे फेवर में। क्या है वो? यूएस बॉन्ड यील्ड, डॉलर और ब्रेंट। कल तीनों के तीनों काफ़ी ऊपर थे। आज हमने देखा कि तीनों में कूल ऑफ हुआ है। बॉन्ड यील्ड में कूल ऑफ हुआ, डॉलर इंडेक्स में कूल ऑफ हुआ, और मोर इम्पॉर्टेंटली ब्रेंट में कूल ऑफ हुआ। मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन शायद हमारा डोमेस्टिक ट्रेडर ये बात जानता था, एटलीस्ट स्मार्ट ट्रेडर ये बात जानता था, उसने ऑलरेडी कल उसी हिसाब से एक्ट किया। कल एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई, ऑस्टिन गुल्सबी के हैं जो शिकागो फेड के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने कहा कि उनके वर्ड्स से एग्जैक्टली कि आई एम नॉट गेटिंग एम्ड अप विद 1 मंथ CPI, मतलब 1 महीने की CPI इन्फ्लेशन से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जिसे कहते हैं ना खेला होना, यूएस में भी एक तरीके से खेला होता है ये, मतलब वहाँ पे क्या है, गवर्नर्स वगैरह उनको थोड़ा सा फ्रीडम है वो बोलने की, जब तक कि क्वाइट पीरियड नहीं होता है। तो वो परसों मार्केट गिर गया, कल उन्होंने स्टेटमेंट दी, कल मार्केट चल गया, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और S&P 500,000 पे वापस आया और नैस्डैक कल 1.5% भागा। लेकिन मैं एक दो चीज़ों पे और फोकस कर रहा था आशीष। कल रिलायंस में 1500 करोड़ की डिलीवरी बाइंग हुई। कल का आप रिलायंस का मूव देखिए, 1500 करोड़ की डिलीवरी बाइंग। और इनफैक्ट रिलायंस का आप चार्ट देखिए, कल अब ये 3000 क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। और ये इसका मुझे पीछे भी दिखा दीजिए प्लीज़, ये इसका एक करीब एक महीने का चार्ट है, करीब 6.5% ऊपर है ये 1 महीने में, ठीक है ना। और इस 7 डे चार्ट देखिए 4%। अब जब रिलायंस जैसा स्टॉक इस तरीके से चलने लगता है ना, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। क्यों? उसका रीज़न बताता हूँ मैं। क्योंकि एक हमारा है HDFC बैंक जो लगातार दिक्कत का सबब बना हुआ है। कल भी उसने 52 वीक हाई लगाया। कल HDFC बैंक 52 वीक लो पे था और रिलायंस ऑल टाइम हाई पे था। ये मतलब इस लेवल का एक डिफरेंशियल इस समय क्रिएट हो गया है। और वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि HDFC बैंक का वेट है 11.2% और रिलायंस का वेट है 10.4% निफ्टी में। और ये ऑब्वियसली पिछले 3 महीने में HDFC बैंक का गिरा है, 13% के करीब था, वो 11 पे आ गया है, और रिलायंस का वेट बढ़ा है। अब मुझे लग रहा है कि मैटर ऑफ टाइम रिलायंस का वेट एक्सीड करेगा HDFC बैंक के वेट को। ये एक बड़ा शिफ्ट होगा मेरे ख्याल से हमारी मार्केट में। मुझे याद नहीं लास्ट टाइम कब HDFC बैंक नंबर 1 से हटा था, मतलब HDFC बैंक प्लस HDFC का कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी अब, क्योंकि एक ही स्टॉक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी अगर ऐसा होता है तो। और एक और चीज़, कल हमने क्लोजिंग में एक और चीज़ भी डिस्कस की थी कि SBI में कुछ हो रहा है। और SBI में ना अब एक तैयार है ये एक 4 डिजिट स्टॉक बनने के लिए। अभी तो खैर नियर टर्म में मुझे लग रहा है 800 तो बहुत जल्दी हो जाएगा। कल 800 करोड़ की डिलीवरी बाइंग हुई और मुझे लग रहा है स्टॉक भी 800 बहुत जल्दी क्रॉस करेगा ये। लेकिन ये स्टॉक ना अगर मुझे हैरानी नहीं होगी अगले 2-3 महीने में 4 डिजिट का हो जाए, क्योंकि जिस तरीके का मोमेंटम इसने हासिल कर लिया और जो नंबर्स है इसके बाद से उसमें, और अगली जो निफ्टी की रैली है उसको लीड करेंगे रिलायंस और SBI। और वो जो मेरा 2, 3, 4, 5, 6 का टारगेट है वो अभी भी इंटैक्ट है। कल भी हमने एक चीज़ डिस्कस जरूर की थी कि अगर 200 पॉइंट का डिक्लाइन मिले तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी पहला ट्रांच डालने की निफ्टी ETF में। दूसरा डालने का मौका मिलेगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन पहला डालने का मौका आपको मिल जाएगा। और वो 2, 3, 4, 5, 6 का टारगेट अभी भी इंटैक्ट है, और मेरे ख्याल से उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है अपनी। बीच बीच में ऐसे दिन आएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसी करेक्शंस आएंगी। और एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, 21,500 अगर ब्रेक हो जाए तो बाहर हो जाइए निफ्टी से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक वो इंटैक्ट है हर डिप पे बाय करिए। डिप्स पे खरीदारी करनी है। बुल का थोड़ा हौसला बड़ा होगा पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से, और अब डिप्स पे खरीदारी करने का टेक्सचर क्लियरली एविडेंट है। 21,500 जब तक स्क्रीन पर है